जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज मैं आपको सफला एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष की एक पवित्र एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से रुके हुए हमारे सारे काम पूरे होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इस वीडियो में मैं और आप जानेंगे सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, महत्व और लाभ के बारे में और इसका शुभ मुहूर्त और पारण विधि क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सनातन परंपरा में जिस तरह सभी प्रकार की पक्षियां, गरुड़ देवता, सर्पों के शेषनाग और देवताओं में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी प्रकार के रखे जाने वाले व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। दिसंबर महीने में कब पड़ेगा दूसरी एकादशी का ये व्रत, सफला एकादशी व्रत और पूजा का क्या महत्व है, जानने के लिए जरूर सुने। मेरे इस पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हिंदू धर्म में पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत बड़ा ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है या फिर हरि के भक्तों पर संकट आता है, वे उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। यदि बात करें सफला एकादशी के पावन व्रत की, तो इसे विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने साधक पर कृपा बरसाते हुए उसके सोचे हुए सभी काम को सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए सफला एकादशी व्रत की पूजा एवं पारण का समय, विधि और धार्मिक महत्व के बारे में भी विस्तार से बताती हूँ। पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने की दूसरी एकादशी यानी 15 दिसंबर 2025 को पड़ेगी। सोमवार के दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी व्रत को सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पावन तिथि इस साल 14 दिसंबर 2025 को सायकाल 6:49 पर शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को सायकाल 9:19 पर रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को ही रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी का व्रत का पारण समय अगले दिन यानी 16 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 7:07 से लेकर सुबह 9:11 के बीच में होगा। अब मैं आपको इनकी पूजा विधि बताती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली सफला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर तन और मन से पवित्र हो जाए और फिर उस व्रत की विधि विधान से करने का संकल्प करना जरूर चाहिए। साथ ही व्यक्ति को इस बात का भी संकल्प करना चाहिए कि पूरे दिन व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए क्रोध, ईर्ष्या और आलोचना आदि से दूर रहेगा। इसके बाद शुभ समय में शुभ दिशा यानी ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या कृष्ण भगवान का चित्र रखें। इसके बदले में लड्डू गोपाल की पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद उस पर गंगाजल छिड़के और चंदन का तिलक अर्पित कर इसके बाद श्री हरि को पीले रंग का पुष्प, पीले फूल, पीले रंग की मिठाई, तुलसी दल और धूप दीप अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा को कहे या फिर सुने। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करना न भूलें। हिंदू मान्यता के अनुसार सफला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को किसी दूसरे के घर में अन्न नहीं खाना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए और तामसिक चीजों से भी दूरी बनाए रखना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी दिन यदि कोई नियम टूट जाए तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करके अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग लेना चाहिए और पूरे दिन व्रत के नियम को दोबारा नहीं तोड़ना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के दूसरे दिन यानी शुभ मुहूर्त में पारण अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको पौष मास की सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस देवता की पूजा की जाती है, ये सब भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।
पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। अब मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने के पूछा कि हे स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये सब बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य ही करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ होता है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करे। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। हे नपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ था, वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यावक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन वह जब चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने राजा को महिष्मत का पुत्र बतलाता या तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वार एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम ही मिला। वह निष्प्राण सार हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लंगड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता।
हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने और सुनने तथा इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इस प्रकार मेरी सफला एकादशी की कहानी और महात्म्य पूरी हुई। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।